श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। बड़नो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। देखिए, कुछ भी कहने से पहले श्री गुरु को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि जिस गुरु ने हमें ज्ञान बताया, जिस गुरु ने हमें कर्म करने की पद्धति बताया, और जिस गुरु ने हमें ध्यान की प्रक्रिया बताया, इसीलिए हम उनको श्री गुरु भी कहते हैं और उनको याद भी करते हैं। क्योंकि गुरु का याद करना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा में ये चौपाई, ये दोहा जो लिखा है, श्री गुरु। देखिए, श्री का बहुत सारे लोग अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग महत्व लगाते हैं, लेकिन श्री का जो अर्थ होता है, जिसका मैं अनुभव किया हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्री जहाँ तीन शक्तियों का संगम होता है, उस स्थिति का नाम है श्री। हमारे जीवन में कर्म करने के लिए शक्ति, कर्म करने का ज्ञान और कर्म करने का ध्यान, यानी शक्ति, ज्ञान और ध्यान, ये तीन का स्रोत गुरु है। ये तीनों की पढ़ाई गुरु पढ़ाता है, इसलिए हम गुरु को श्री कहते हैं। अब दूसरी बात है कि श्री गुरु चरण सरोज रजा, क्योंकि गुरु के चरणों का जिसको हम धूल कहते हैं, बाहर के संसार के लोग जो पैरों में लगा हुआ मट्टी वगैरह धूल होता है वो समझते हैं, लेकिन ये ध्यान, ये ज्ञान और ये शक्ति, ये तीन चीज़ उस गुरु के चरणों का धूल है। ये तीनों उनके चरणों में निवास करता है। और ये जब ज्ञान से, ध्यान से और शक्ति से जब हम अपने मन को जब साफ करते हैं, मन को साफ करके शीशे के समान जिसमें कोई मल नहीं है, निर्मल बनाते हैं, तो हमारे अपने मन को निर्मल बनाने की, जैसे बाहर का शीशा जो हम साफ करते हैं उसमें केमिकल, साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह का डिटर्जेंट है, लेकिन हम अपने मन को कैसे साफ करेंगे? तो मन को साफ करने के लिए गुरु ध्यान की प्रक्रिया, ज्ञान की पद्धति और शक्ति का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, संचालित करने की जो व्यवस्था होता है, ये तीन चीज़ से, क्योंकि अपने मन को साफ करने के लिए एक विशेष शक्ति की ज़रूरत होती है जो गुरु देता है। हमारे मन में, जैसे मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में दंभ, अहंकार, पाखंड से इतना भरा पड़ा था और मैं अपने जीवन में सक्सेस भी था। मैं विदेश की यात्रा भी कर चुका था, अच्छा खासा हमारा स्थिति भी था। मैं एक छोटे से गांव के, और मान लीजिए 12वीं तक पढ़ के मैं विदेश तक की यात्रा किया। लेकिन जब मैं गुरु के पास जा कर के जब अपने मन को साफ करने की प्रक्रिया जाना, और जब मैं शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मैं पाया कि अपने मन को साफ करने के लिए छोटा मोटा शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में ऐसे ऐसे धारणाएं, ऐसे ऐसे भावनाएं, ऐसे ऐसी इच्छाएं, इनकी ऐसी जकड़न है हमारे मन में जो जल्दी साफ होता नहीं है।
सबसे पहले तो हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं, भाई हमको गुरु की क्या ज़रूरत है, हम किसी से कम हैं, हम इतना अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना कमा रहे हैं, हमको गुरु की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहिए तो अपने मन के मैल को धोना पड़ेगा। जब तक हमारे मन के मैल नहीं धोएंगे, हमारे मन में बहुत तरह के विषय हैं, विकार हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, इच्छा हैं, इसमें इतनी मल पड़ा हुआ है। जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक इसमें तो सबसे पहले तो ज्ञान नहीं होगा। और हम जिसको ज्ञान समझते हैं, बाहर के पढ़ाई लिखाई को जो हम ज्ञान समझते हैं, वो है पर ज्ञान। पर ज्ञान यानी दूसरे का ज्ञान, हमारा अपना ज्ञान नहीं है। और अध्यात्म कहता है कि आत्म अध्ययन जोड़ अध्यात्म। अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों की अलग अलग मत होगा, लेकिन मैंने जब शास्त्रों को अध्ययन किया, गुरु के पास जा कर के जब मैंने अध्यात्म को समझने की कोशिश किया, तो मैंने पाया कि अध्यात्म का अर्थ ही है कि अपने आप को गहराई से जानना, अपने आप को गहराई से पहचानना। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए बहुत तरह के लोग इसको उपदेश किए हैं। गौतम बुद्ध भी कहे हैं कि आत्मदीपो भव, तुम अपने अंतःतल की आत्मा को जानो, उसको पहचानो, उसका दर्शन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु तब भव मूल भेद भ्रम नासु। कहते हैं कि आत्म अनुभव करो, और जब तुम आत्म अनुभव करोगे तो तुम्हारे अंतःतल में एक ऐसा प्रकाश आएगा जो ये बाहर के जो तुम्हारे मतभेद हैं वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। और जब मतभेद हट जाएंगे, जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, जो मन में तुम्हारा कई प्रकार का काई, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, डाह का, जलन का, आशा का, तृष्णा का, वासना का, ये इतने तरह के काई तुम्हारे मन पे जो जमे हुए हैं, वह जब आत्म अनुभव करने लगोगे तो तुमको सहज में ही समझ में आने लगेगा, है ना। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशु, और तुमको सुख भी महसूस होने लगेगा। जैसे आपके सर पे कोई मोटरी है, जब तक आप मोटरी हटा नहीं देते हैं तब तक आप अपने को कंफर्ट फील नहीं करते हैं। जब तक किसी भी प्रकार का मोटरी आप अपने सर पे रख करके चलते हैं तो तकलीफ़ होता है, पीड़ा होता है, जब उतार देते हैं तो रिलीफ होता है। उसी तरह से हमारे मन पे इतने कचरा हैं, इतने मल हैं, जिसको हम जब उतार देते हैं, जब हमारा मन साफ हो जाता है तो हमारे अंतःतल में एक ऐसा सुख महसूस होता है जिसका कह करके बोध नहीं कराया जा सकता है। जिस तरह से तैराकी की विद्या है या और भी बहुत तरह की विद्याएं हैं जो कह करके बोध नहीं कराया जाता है, वो आदमी जब जा कर के अभ्यास करता है, धीरे धीरे वो विद्या उसमें प्रकट हो जाती है। तो सुख, जो हम सुख के पीछे भागते हैं, सुख खोजते हैं, लेकिन वो सुख हमको नहीं मिलता है, क्योंकि बाहरी सुख जो है, जो पर सुख है, तो हमको पर सुख से क्षणिक सुख मिलता है, फिर हम उस सुख के पीछे भागते हैं और अपना जो नेचुरल सुख है, जो वास्तविक सुख है, वो हम खो देते हैं। तो जब तक हमको अपना नेचुरल सुख नहीं मिलेगा, जब तक हमको अपने शक्ति से हम अवगत नहीं होंगे, हम अपने ज्ञान से अवगत नहीं होंगे, जब तक हम अपने ध्यान से अवगत नहीं होंगे, हमारा ध्यान व्यग्र है, बेचैन है, हमारा ज्ञान पर स्थितियों में है, पराये लोगों के संग में है, दूसरे का ज्ञान हम अपने माथे पर लेकर के ढो रहे हैं,
हमारा अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है, तब तक हमारा मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो कहते हैं कि बड़नो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। हमारे जीवन का जो 4 फल है